वर मांगो। कहा महाराज अमर कर दीजिए। कहा अमर तो मैं नहीं हूं तो तुमको कैसे बना दूं? जब मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो आपको अमर कैसे बना दूं? कहा महाराज जो मैं मांगू वही दीजिए। कहा अवश्य आप मांगे, मैं देने के लिए तो ब्रह्मलोक से चला आया हूं हंस पर बैठ करके। अच्छा हाँ कोई बात नहीं महाराज, न ऊपर मरू न नीचे मरू तथास्तु। महाराज न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू तथास्तु। 12 महीने में किसी महीने में ना मरू तथास्तु। महाराज सृष्टि के प्राणियों से ना मरू तथास्तु। न दिन में मरू न रात में मरू तथास्तु। न अंदर मरू न बाहर मरू तथास्तु। तब तो किसी से नहीं मरूंगा। वरदान प्राप्त करके जिस शरीर में दीमक लग गया था प्यारे, उस दीमक वाली शरीर बिगल हो गई, तुरंत नई शरीर मिल गई और वह उसी प्रकार से हो गया जैसे पहले था। आया देखिए 3 चीज, कनक कनक ते सब गुनी मादकता अधिकाय या पाए बहुराई जग प्यारे या खाए बहुराई के लिए है। लेकिन भाव इसका क्या है इसको समझता नहीं कोई। आप जब मंदराचल पर्वत से तपस्या करके वर प्राप्त का बिगड़ गया मंत्रियों, कहा गई मेरी पत्नी? मैं तुमको देकर गया था। इधर उनका नामकरण भी हो गया। जब मंत्रियों से पता चला कहा कि आपकी पत्नी नारद महाराज जी के आश्रय कृपा है, लेकर के आनंद के साथ आया। आकर के भ्रष्टाचार दुराचार अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। और जब ये अत्याचार होगा तो भगवान का प्राकट्य भी होगा। जब जब हो धर्म करी हानि, 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 बाहरी असुर महाभिमानी, बाहरी अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से बड़ी सेवा करने लगा। धीरे धीरे 5 साल के हो गए प्रहलाद जी। अपने पुत्र संडामर्क संडो अमर्क ये दोनों शिष्य हैं शुक्राचार्य जी के विद्यालय में, जो इन्हीं के राज्य में वो विद्यालय था, उस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। कौन? जो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री विद्या पारित करेंगे वही तो पढ़ाया जाएगा। आज प्रहलाद जी पढ़ने गए और पढ़ करके आनंद के साथ कहाँ आए? अपने घर। राजसी वस्त्र पहनाया और राजसी वस्त्र पहनाने के बाद दिव्यता और भव्यता के साथ कहा बेटा बहुत दिन के बाद विद्यालय से आए हो, अपने पिता और जैसे कया कोई अच्छी बात जो पढ़े हो बताओ। आज प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा पिताजी आप पूछ रहे हैं अच्छी बात और गुरु जी पढ़ाते हैं गलत बात, को नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा ठीक कोई बात नहीं। बुलाया संडामर को, कहा मेरे बच्चे को आप गलत शिक्षा दे रहे हो, साम दाम दंड भेद सिखाओ।
राजनीति सिखाओ, कूटनीति सिखाओ, गृहनीति सिखाओ, छल कपट सिखाओ, हमको पूजा पाठ भक्ति ज्ञान नहीं चाहिए। अगर अब की बार मेरा लड़का इस प्रकार से कहा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय श्री राम जय जय राम बोलने लगोगी, जब आपका मन एकदम रम जाएगा तब आप और वृंदावन से ठाकुर की मूर्ति लाओ, कृपा होगी, तब आपको गुरु मिल जाएगा कि बच्चा ये पूजवा जो कर रहे हो आप, ये सारी बढ़िया बात है, लेकिन ये आपकी पूजा निष्फल चली जा रही है। करने लगेंगे चक्रपाणी दास, भगवान दास, जब दास बन जाओगे, ये हमारे गुरु भाई हैं, ये हमारे मित्र हैं, आता है कब? जब आप स्मरण करोगे और गुरुदेव भगवान की पाद सेवा करोगे, चरण सेवा करोगे, अर्चन बंधन करोगे, तब आपके अंदर दासत्वता है, गलत भाव दिव्य रूप से भगवान में परिपात हो जाओगे। अरे बिगड़ गया कहा है, तो उस दिन एक ही बात बता रहा था, आज तो 9 बात बताने लगा। कहा भाई हुआ क्या? बताइए। कहा आपका ये जो शिष्य है मेरा पुत्र, कहा महाराज मैं इसको जो पढ़ाता हूं ना, हमको लग रहा है पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये हमको लग रहा है पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। आज कहा ये जो बीमारी है, ये पहले दिन एक बात बताया, ये जो बीमारी है ये संक्रामक रोग है। गांव में अगर एक कंठीधारी, एक मालाधारी हो गया, एक तिलकधारी हो गया, तो सोचती में एक मिनट पहले मंत्र लिया होगा, आज लगभग पूरा पट्टी गुरु जी का शिष्य हो गया। तो एक संक्रामक बीमारी है, आज पर विचार करो, कोई बात नहीं। और ले जाने के बाद कहा प्रहलाद जो मैं सुनाता हूं खा चला जाए तो आदमी उगल लेता है, उसी प्रकार से जो मुझको आप गलत बात पढ़ाते हो, इस कान से जाता है इस कान से निकल जाता है, और जो अच्छी बात सीधे प्रवेश कर जाता है पेट में। आज गुरु जी कहीं चले गए थे, कहा ये बताओ तुम अपने परमात्मा का हर निश जप करते रहते हो, तुम्हारे परमात्मा कितने बड़े पापों पर समाप्ति कर सकते हैं? कहा एक नहीं 1000। कहा मैं तब मानूंगा। और जैसे प्रहलाद जी से हाथ मिलिए, कहा है प्रभु आज आपके भक्त की परीक्षा है, अगर मैं छल कपट छोड़ करके जिंदगी दूसरे का भजन नहीं किया हो तो एक तुलसी का विवाह वृक्ष में जा करके जुड़ जाए। इतना बोलिए, तुरंत बोलने लगे, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दया करो। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे, तो
सिंहासन पर बैठा था हिरण्यकश्यप, उसकी बहन देवी होलिका। कहा भैया, कहा दीदी बोलिए, कहा इस समय आपका मुखमंडल पर 12 बज रहा है, कोई मामला है क्या? कहा कुछ, क्या बताएं बहन, मैं अपने पुत्र से इस समय बहुत दुखी हूं। अच्छा, कहा मैं अपने पुत्र की कृपा से जागो राखे सानिया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बहरी हो। आज उसी द्वादशाक्षर का मंत्र जपते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए प्यारे होलिका जलकर राख हो गई। बाहर निकलना चाहा, लेकिन भगवान ने कहा बाहर जाएगी तो कई बच्चों को घायल करेगी, इसलिए अंदर ही रहो। पूरा शरीर जल गया और प्रहलाद एकदम से बच गए। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, जा पर कृपा राम कई होई, ता पर दया करे सब कोई। भगवान जिस पर प्यारे कृपा कर देते हैं, उस पर मनुष्य कृपा करे न करे कोई मतलब नहीं। आज सुबह हुआ, बच्चों ने आनंद के साथ 20 तारीख को होली का भी पर्व होगा, तो होलिका जलने के बाद सब लोग आए। आने के बाद जो हिरण्यकश्यप के परिवार के थे, वो तो होली खेलने लगे कि बुआ जी चली गई, मानो अब फर्ज हो गया मामला। अब मामला खत्म हो गया, इसलिए जो हिरण्यकश्यप के परिवार के थे ना, वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उफाड़ने लगे। आज भी देखिए हिरण्यकश्यप वाले परिवार कितने लोग तो गंदी चीज चलाने निकसे नरनाहर रूप यति भयानक है, गगन गड़गड़ावे दसन जीभ लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान ने प्रकट हो गए, तुरंत भागना चाहा। आज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ने कहा पिताजी आज मुझको माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ। भगवान खड़े हैं, लेकिन तब भी अंत में प्रहलाद जी ने कहा हे पिताजी मुझको माफ कर दीजिए। कैसे कह रहा है आप ध्यान से सुनिए। हाथ जोड़े खड़े भक्त प्रहलाद जी, हाथ जोड़े खड़े भक्त प्रहलाद जी, पिता मेरे मुझे माफ कर दीजिए, पिता मेरे मुझे माफ कर दीजिए। हाथ जोड़े खड़े भक्त प्रहलाद जी, हाथ जोड़े खड़े भक्त प्रहलाद जी, मेरे मुझे माफ कर दीजिए, पिता मेरे मुझे माफ कर दीजिए। मन हूँ बालक तेरा भक्त भगवान का, मैं हूँ बालक तेरा भक्त भगवान का, मुझे जीने का थोड़ा समय दीजिए, मुझे जीने का थोड़ा समय दीजिए। हाथ जोड़े खड़े भक्त प्रहलाद जी, हाथ जोड़े खड़े भक्त प्रहलाद जी, मेरे मुझे प्रकट हुए, तुरंत भगना चाहा। भगवान ने पकड़ लिया, खींच लिया, और खींचने के बाद कहा मुझको मार नहीं सकते हो। कहा चिंता मत करो, वही करूंगा जो ब्रह्मा ने कहा है। जा करके अपने शरीर के उस जंघे पर भगवान ने अर्थात नरसिंह भगवान ने उसको लटा दिया। कहा मुझको मार नहीं सकते हो, कहा आपकी पूजा करूंगा, चिंता मत करो। कहा मुझको मार नहीं सकते हो, कहा मैं नहीं मारूंगा, चिल्ला क्यों रहे हो? कहा इसीलिए डेहरी पर हूँ, मेन गेट पर। कहा नर से न मनुष्य से, कहा हमको आप मलई कह सकते हो, लो आप जीव क्या कहते हिंसक जीव ही कह सकते हो। ऊपर है सिंह, नीचे है नर, मैं हूं नर सिंह।
कहा ब्रह्मा की सृष्टि से किसी से नहीं। कहा बेटा मैं ब्रह्मा को बनाया हूं, ब्रह्मा मुझको नहीं बनाया, जा करके पूछ लीजिएगा। कहा 12 महीने में किसी महीने में नहीं। कहा स्पेशलिस्ट आपके लिए स्पेशल रूप से 13वां महीना बनाया पुरुषोत्तम मास। आप जैसे नालायक लोगों का वध करने के लिए ही मलमास का निर्माण मैंने किया है। कहा यही नहाई जो है आपके लिए बहुत है। और जैसे पकड़ करके विदीर्ण कर दिया, छाती को फाड़ दिया और फाड़ने के बाद लपलपाती जिह्वा से उसके रक्त को तुरंत वमन कर लिया, पी लिया और धीरे से उसके प्राण पखेरु निकल गए। लेकिन भगवान क्रोधित बहुत है। आवे कौन? नारद जी को प्यारे पता लगा। नारद जी गए लक्ष्मी के पास, कहा आज आपके पतिदेव अर्थात नारायण भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ एक भक्त के ऊपर इतनी कृपा किए कि जा करके भक्त के संकट को दूर किया। ऐसा विकराल रूप बना लिया है कि आज शांत नहीं हो रहे हैं।